कर गुजार जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। दोस्तों, वक्त को अच्छा या बुरा बनाना हमारे अपने ही हाथ में होता है। कितना भी बुरा समय हो, हम उसे अच्छा बना सकते। कभी कभी किसी भी समय पे हम काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, मुश्किल में, लेकिन अपने उस समय का भरपूर इस्तेमाल हमें करना चाहिए बिना पैनिक किए हुए। इसी विषय पे मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते वो स्टोरी हम। किसी जमाने में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने मंत्री को फांसी की सजा दी। उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को मंत्री के यहाँ जाने को कहा और उसे ये खबर सूचना देने को कहा। तो उस मंत्री के घर में जश्न का माहौल था। आज मंत्री का जन्मदिन था। उसके यहाँ अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। खूब सारे दोस्त मित्र सारे इकट्ठा हुए थे। कुल मिलाकर एक पार्टी का हो रहा था, एक पार्टी का माहौल था। सभी अच्छे अच्छे म्यूजिशियन थे, सभी उस पर नाच गा रहे थे, झूम रहे थे। घर में पकवान वाले पकवान बनाए जा रहे थे। इसी बीच राजा के सैनिक अपने इस खबर के साथ पहुंचे कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी की सजा राजा ने दी है। यह सुन के उसके दोस्तों ने नाचना गाना बंद कर दिया, म्यूजिशियन ने म्यूजिक बंद कर दिया और खाना बनाने वाले पकवान बनाना बंद कर दिया। सभी के बीच एक मायूसी सी छा गई। दोस्त थे तो यह खबर सुन के उनके चेहरे पे भी मायूसी आ गई। तो जब मंत्री ने यह खबर सुनी तो उन्होंने कहा कि आप जाओ राजा जी से आप धन्यवाद कहना कि उन्होंने मुझे शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है ताकि मैं अपने जश्न को पूरा कर पाऊँ। उन्हें जाकर शुक्रिया अदा करना। और इन्होंने सैनिक वहां से चले गए और इस मंत्री ने अपने आए हुए दोस्तों और म्यूजिशियन से कहा कि अभी शाम 6 बजे राजा ने मुझे फांसी की सजा दी है, तब तक हम लोग एंजॉय करते हैं, तब तक इस पार्टी को गो ऑन करते हैं। तो बोलते हैं दोस्त, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, ये सुन के हम कैसे कर सकते। तो बोला ये शाम 6 बजे की बात है ना, ये तो बहुत ही राजा की बहुत एहसान मानता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है आप लोगों के साथ बताने को। मेरा जन्मदिन है चूंकि आज, तो इसे एक खास माहौल में बनाना ही चाहिए। राजा ने जाकर जब यह खबर मंत्रियों ने जाकर सिपाहियों ने जाकर जब यह खबर राजा को सुनाई कि वो अभी भी पार्टी कर रहे हैं जब मैंने ये खबर दी कि आपने उसे फांसी की सजा दी है, यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह देखने उस मंत्री के घर पे गया और मंत्री के घर पे जाके देखता है कि अभी भी वही जश्न का माहौल था, सभी नाच गा रहे थे। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि क्या तुम ठीक हो, पागल वागल तो नहीं ना हो गए, आज शाम 6 बजे तुम्हें फांसी देने की सजा दी गई है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शाम 6 बजे का टाइम दिया है ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिता पाऊँ, अपने जश्न को पूरा कर पाऊँ। तो जब यह राजा ने देखा तो उसे अपने गले से लगाया और कहा कुछ इस तरह का विचार रखने वाले व्यक्ति को तो जीने का अधिकार है। उसने कहा, राजा ने कहा मंत्री से, तुम्हारी सजा को माफ कर दी गई है, तुम अपने जीवन को अच्छे से जियो। जिसके इतने सुंदर विचार हो उसे तो धरती पे रहना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि वक्त अच्छा या बुरा बनाना हमारे अपने हाथ में होता है। कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति का सामना करना हमारे अपने हाथ में होता है। तो दोस्तों, जितनी भी जिंदगी मिली है, जो भी जिंदगी मिली है, उसे खुलकर